नमस्कार दोस्तों। आज जब मैं ये फेसबुक लाइव करने आया हूँ तो बहुत सारी बातें हैं जो दिमाग में हैं। एक तरह की खिन्नता है मन में, उदासी तो है ही है, दुख तो है ही है बहुत सारा, लेकिन कई बार जब उदासी और दुख के साथ खिन्नता भी मिल जाती है तो वो बहुत अजीब स्थिति होती है किसी के लिए भी। उदासी और दुख का कारण, प्रभात रंजन जी नमस्कार भाई। उदासी और दुख का कारण बहुत सबको पता है कि हमारे समय के एक बहुत अच्छे लेखक शशि भूषण द्विवेदी का परसों हृदय गति अचानक रुक जाने से निधन हो गया। एक ऐसा समय जिस समय में हम सब वैसे ही बहुत दुख में घिरे हुए हैं, भविष्य को लेकर कुछ नहीं पता है कि हमारा आने वाला समय क्या होने वाला है, और एक बहुत डरावना सा भविष्य हमें दरवाजे के बाहर दिखाई दे रहा है। एक ऐसा डरावना भविष्य जिसको देखते हुए, जिसकी कल्पना करते हुए हम सब भयभीत हैं। विमल भाई नमस्ते। ऐसे में जब हमारे आसपास के कुछ ऐसे लोग हाथ छुड़ा कर उठकर चले जाते जा रहे हैं, जैसे कुछ एक सप्ताह पूर्व इरफान खान जो अद्भुत कलाकार थे, अभिनेता थे, वो चले गए, और फिर मात्र 45 वर्ष की उम्र में शशि भूषण द्विवेदी परसों वो भी चले गए। मैंने आज फेसबुक पोस्ट पर ये लिखा कि मैं शशि भूषण द्विवेदी से मेरी व्यक्तिगत मुलाकातें बहुत ज़्यादा नहीं रही हैं। दिल्ली में कार्यक्रमों में मुलाकात होती थी, और फिर चूँकि मैं भोपाल से सीहोर से जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा रुकना नहीं होता, तो उतनी देर में जितना मिल ली उतना ही मुलाकात होती थी। लेकिन जो मैंने आज लिखा कि किसी व्यक्ति को जानने का मतलब, किसी कलाकार को जानने का मतलब, किसी रचनाकार को जानने का मतलब उसे भौतिक रूप से जानना नहीं कि आप उसके साथ बैठें, उसके साथ बातें करें, वो तो मित्रता है, वो तो दोस्ती है। लेकिन जब आप किसी कलाकार को जानते हैं, जब किसी रचनाकार को जानते हैं, तो उस जानने की प्रक्रिया का मतलब होता है कि आप उसकी कला को जानें, आप उसकी रचनाओं को जानें। तो उस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि मैं शशि भूषण द्विवेदी को बहुत अच्छे से जानता था। संभवतः मुझसे 2 साल पहले उनको भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार मिला था, और ब्रह्म हत्या तथा अन्य कहानियाँ शीर्षक से जो उनका कहानी संग्रह आया था, उसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार मिला था। अगर हम कहानियों की बात करें तो बहुत ज़्यादा कहानियाँ शशि भूषण द्विवेदी ने नहीं लिखी हैं, लेकिन जो कहानियाँ लिखी हैं उतनी कहानियाँ पर्याप्त हैं कि जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा और उसमें इस नई सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें शशि भूषण द्विवेदी पूरी सम्मान के साथ वहाँ उपस्थित रहेंगे। कम कहानियाँ लिखने से, नमस्ते अंजू जी, कम कहानियाँ लिखने से या कम लेखन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कैसा लिखा गया उससे फर्क पड़ता है। तो जो लिखा गया, ब्रह्म हत्या, एक बूढ़े की मौत, कहीं कुछ नहीं, विप्लव, शालिग्राम, छुट्टी का दिन जैसी कहानियाँ जो हैं, इन कहानियों के किरदार आपके दिमागों में बरसों तक रहने वाले हैं। एक बूढ़े की मौत के जानकी बाबू और उनके संवाद, वो कई सालों तक आपके दिमाग में रहेंगे। मैं पहले जानने पर चर्चा कर रहा हूँ, फिर जिस दुखद घटना को लेकर आज मुझे उपस्थित होना पड़ा उस पर बात करूंगा। लेकिन मैं पहले केवल एक जानने की प्रक्रिया, जिसको मैंने आज शीर्षक भी दिया है कि नमस्ते नीलिमा जी, कि जानने की प्रक्रिया क्या होती है। तो उस हिसाब से तो
मैं शशि भूषण द्विवेदी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मेरा समय नई सदी के हम जो रचनाकार सामने आए, जो कि संभवतः लिखना तो मनीषा कुलश्रेष्ठ जी नमस्ते, लिखना तो शायद हम लोगों ने नई सदी के साथ शुरू कर दिया था, लेकिन 2004 में हमारी पूरी पीढ़ी सामने आई और जो पीढ़ी सामने आई उस पीढ़ी के एक सशक्त कहानीकार शशि भूषण द्विवेदी थे, हैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रचनाएं तो कहीं नहीं गई हैं, रचनाएं तो वही हैं और किसी लेखक किसी रचनाकार के आगे थे होता भी नहीं है। नमस्ते हर्ष बाला जी। तो ये जो पूरी नई पीढ़ी जो सामने आती है, इस नई पीढ़ी में शशि भूषण द्विवेदी भी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में उपस्थित होते हैं और वो सारी कहानियां जो उन्होंने रची हैं वो सब शेष हैं और शेष रहेंगी। ऐसे में ये कहना कि शशि भूषण द्विवेदी को कौन जानता है या कौन नहीं जानता है, वो मुझे लगता है कि अपने आप पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है। मेरे साथ के बहुत सारे कहानीकार और रचनाकार इस समय जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सब की तरफ से बात कर रहा हूं। मैं अकेला नहीं चर्चा कर रहा हूं। मेरे साथ के जो वो मैं जिस पीढ़ी की बात करता हूं, जो नई सदी में सामने आई हुई पीढ़ी है और जिसमें अभी तक लेखक आते जा रहे हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। हमसे पहले की पीढ़ी ने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत नहीं किया, ये बात बिल्कुल सच है। और जो मनीषा कुलश्रेष्ठ जी ने अभी कल ही लिखा था कि हमें एक तरह से इग्नोर किया गया, बिल्कुल सही मनीषा जी कि एक तो किया है। और मैं यही कहता हूं कि हमें जिस तरह से इग्नोर किया गया और उसके चलते ये हुआ कि हम और बेहतर लिखने के लिए संकल्पित होते चले गए और उसी का परिणाम ये रहा कि उस जो 2004 में सामने आई हुई पीढ़ी ने 2020 आते आते बता दिया है कि वो पीढ़ी क्या है और क्या थी। हाँ कंचन, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि नई सदी की पीढ़ी की बात कर रहा हूं, मैं पूरी नई सदी की पीढ़ी की बात कर रहा हूं। ये उस पीढ़ी की नहीं बात कर रहा हूं जो कि 2004 में सामने आती। मैंने कहा है कि मैं नई सदी की पूरी पीढ़ी की बात कर रहा हूं। हम सब जिन्होंने खुद लड़कर खुद झगड़कर अपने लिए अपना स्पेस क्रिएट किया। मेरे से बात की पीढ़ी में कंचन तुम होती हो, तो इस बात को तुम भी स्वीकार करोगी कि जो तुमसे ठीक पहले की जो पीढ़ी हमारी वाली पीढ़ी है, उसने तुम्हारा और तुम्हारे साथ के साथी रचनाकारों का बहुत मन से स्वागत किया है और हमेशा साथ खड़े रहने की कोशिश की है। हमने वो नहीं किया जो हमसे पूर्व की पीढ़ी ने हमारे साथ किया। तो ये जो जानने का प्रश्न है, ये जो जानने की बात जो कल से उठ रही है कि कोई कहता है कि वो शशि भूषण द्विवेदी को नहीं जानता। साहित्य कोई ऐसी दुनिया तो है नहीं जहां पर आप अपना एक मठ किसी पहाड़ के शिखर पर बना लें और वहां पर अपने चेले चपाटों के साथ में रचना करते रहें। साहित्य एक सार्वजनिक मंच है और सार्वजनिक स्थान है। अशोक भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सचमुच बिल्कुल सच है कि यहाँ सबको जानते हैं, क्योंकि साहित्य मैंने कहा कि एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अशोक पांडे भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ और बाकी सारे साथी रचनाकार भी खड़े हैं। और ये एक ऐसा रंगमंच है जहाँ पर सबको अपनी अपनी प्रतिभा दिखानी है, सबको अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। ये एक हमारे मालवी में एक शब्द होता है इकल मुंडा। इकल मुंडा मतलब जो केवल एकल टीम के साथ खेलने का शौकीन हो। तो ये इकल मुंडाई जो है ये साहित्य में तो नहीं चलती कम से कम। और साहित्य में ये भी नहीं चलता कि आप अपने से साथी रचनाकारों को नहीं जाने।
दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, सब कुछ होती है, लेकिन सब सबको जानते हैं। अब ये जो पूरी नई पीढ़ी है, जो नई सदी में आई हुई पूरी नई पीढ़ी ने, इसने जो कुछ भी कमाया है वो अपने दम पर कमाया है। हमें विरासत में कुछ नहीं दिया गया और कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि हमारे पक्ष में था। हाँ, रविंद्र कालिया जी जैसे कुछ लेखक थे जो साथ खड़े थे। प्रभात भाई, आपकी मोहब्बतें हैं और क्या है। आज बहुत दुखी होकर इसीलिए बात करने बैठा हूं, और विशेषकर मैं आपको लेकर भी बात करने के लिए बैठा हूं, क्योंकि अब मैं उस पर आता हूं जो बात 2 दिन से हो रही है कि कोई व्यक्ति शशि भूषण द्विवेदी को नहीं जानता। मैं उसका नाम नहीं लूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति का नाम लेना उसका प्रचार करना है। कोई व्यक्ति शशि भूषण द्विवेदी को नहीं जानता, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो उस व्यक्ति को भी नहीं जानते हैं। जी अंजू जी, इकल खुंडा, हमारे यहाँ इकल मुंडा कहते हैं। लेकिन यही बात कंचन मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने कम से कम बहुत प्यार से रखा है, और अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे से बाद वाली पीढ़ी में कौन है, तो मैं कंचन चौहान समेत कम से कम 25 नाम अभी गिना सकता हूं कि ये लोग हैं और ये बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और हम लोग सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर जा जाकर कहते हैं कि ये लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, इनको पढ़िए, ये भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। हमने जो स्पेस बनाया है वो स्पेस हम सब के लिए बनाया है कि आने वाली 3-4 पीढ़ियों के लिए वो बनाया गया। उस पर हम अकेले कब्जा नहीं करके बैठे हैं, और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है। मैं तो कई सारे जो साथी लेखक हैं, कईयों से वैचारिक असहमतियां होती हैं, द्वंद्व होते हैं, वाद विवाद होते हैं, बहसें होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी को ये परमिशन नहीं देते हैं कि वो अपनी फेसबुक वॉल पर किसी को लेकर एक पोस्ट लगाए और उस पोस्ट के नीचे उसके जो भक्त मंडली है वो आकर उस व्यक्ति के विरोध में उसके पारिवारिक स्तर तक जाकर टिप्पणियां करें, उसके चरित्र के बारे में बात करें, और आप बैठकर सुन रहे हैं। पिछले साल नवंबर में भी इसी बात पर एक बहस हुई थी मेरी। किसी एक लेखक ने कुछ लोगों को लेकर अभद्र लिखा था, तो मैंने वहां भी यही बात की थी कि आप पीछे खड़े होकर सहमति मत कीजिए। अशोक भाई, बिल्कुल सही बात है। आपकी किताब पर जब मैंने बात की थी, या 7-8 साल पहले जब मैंने किसी एक शायद प्रभात खबर या दैनिक जागरण के किसी उसमें अपने प्रिय कवियों का नाम में आपका नाम दिया था, तब आपका और मेरा कोई परिचय भी नहीं था। गीता जी, मैं उसी भक्त मंडली पर आ रहा हूं कि आप प्रभात रंजन के परिवार तक जाएंगे, आप उनकी पत्नी को इस विवाद में घसीटेंगे। आपकी फेसबुक वॉल पर यह हो रहा है, आप नीचे कमेंट देख रहे हैं, आप वहां जाकर एक टिप्पणी लिख सकते हैं कि भाषा मर्यादित रहे। असल में हो क्या रहा है कि इन दिनों ये भक्त बनाने की जो बीमारी है ये सब जगह फैली हुई है, और ये भक्त मंडली जो है ये तैयार हो रही है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये पूरी की पूरी भक्त मंडली तैयार हो रही है, और फिर एक तरह से जिसे कहते हैं कि हांका लगा दिया जाता है। एक व्यक्ति को टारगेट बनाया जाता है और उसके ऊपर हांका लगा दिया जाता है, और फिर पूरी भक्त मंडली कैरेक्टर असैसिनेशन से लेकर सब कुछ करना शुरू कर देती है। और आप बैठे बैठे उस शिखर पर बैठे बैठे उस सबको मौन सहमति देते रहते हैं। आप एक बार भी कमेंट बॉक्स में आकर नहीं लिखते हैं कि भाषा मर्यादित रखी जाए। कुछ बातें मुझे नहीं करनी, अपने मुंह से नहीं बोलनी थी, लेकिन अब बोलूंगा भी मैं। एक कमेंट में प्रभात रंजन जी के ब्लॉग को लेकर इतनी भद्दी बात लिखी गई है, और वो अगर उस एक कमेंट को पढ़ा जाए तो उस एक कमेंट के बहाने से हिंदी की सारी लेखिकाओं को उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। किसने अधिकार दिया उस व्यक्ति को?
और जिस व्यक्ति की फेसबुक वॉल पर ये सब कुछ चल रहा है, इतनी गंदी बातें लिख रही हैं गीताश्री जी, मैंने वही कहा कि आप प्रभात रंजन के परिवार तक पहुंच रहे हैं। साहित्य में जब हम आते हैं तो हम बेहतर मनुष्य और बेहतर इंसान बनने के लिए आते हैं। इसका मतलब तो यह है कि या तो साहित्य ने आपका कुछ भी नहीं कर पाया, आप बेहतर मनुष्य बेहतर इंसान तो छोड़िए, ठीक ठाक इंसान और ठीक ठाक मनुष्य भी नहीं बन पाए, और या फिर जो कुछ आपने लिखा वो शायद आपका ही नहीं था, किसी और का था। फिर हम भी तो ये कह सकते हैं कि अगर साहित्य ने आपका इतना परिमार्जन नहीं किया कि आप बेहतर मनुष्य या बेहतर इंसान नहीं बन पाए, तो फिर वो जो आपने जो एक जिसे कहते हैं कि बहुत सारा अपने पक्ष में तामझाम खड़ा करके जो खड़ा कर लिया, वो सब बेकार है। अशोक भाई, जो आपने कहा कि शशि भूषण द्विवेदी के साथ में आपके भी संबंध बहुत ठीक नहीं रहे, मेरे संबंध मतलब ठीक खराब नहीं रहे, मेरे उनके साथ संबंध ही नहीं रहे कभी, मतलब परिचय नहीं रहा कभी। कहानियों से मेरा बहुत अच्छा परिचय रहा, लेकिन दिल्ली जाना कभी नहीं हुआ। प्रभात भाई, मैं आज आप ही के लिए आया हूं, और मैं एक बात और अब इस फेसबुक लाइव पर बताना चाहता हूं कि प्रभात भाई की और मेरे बीच में एक बार अच्छी खासी हॉट टॉक हो चुकी, खूब अच्छी, और खूब का मतलब खूब हुई, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि संबंध खत्म हो जाते हैं। बहुत पहले कहीं पढ़ा था, पहले मैं कुछ चीज़ों को, पंक्तियों को सोचता था कि ये पंक्तियाँ किसके लिए कही जाती हैं, लेकिन प्रभात रंजन का जो लेखन पक्ष है वो एक अलग तरह का लेखन है, और मैं उस लेखन का कायल हूं, और इसी कारण एक बड़ी लड़ाई हम दोनों के बीच में हुई, बहुत बड़ी। प्रभात रंजन जी को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन उसके बाद भी मैं वापस हमारा फिर संवाद हुआ, और संवाद होने के बाद फिर मित्रता खत्म नहीं हुई थी, लेकिन बहसें और ये सब चीजें होती हैं। बिल्कुल सही बात है। शशि भूषण के बारे में जितना मैं जानता हूँ, उनके साथ बहुत लंबे, क्योंकि मैंने कहानियों में देखा है, हर लेखक को जब आप देखो तो उसकी कहानियों में झांक कर देखो, वो पूरा दिख जाएगा आपको। आप उसे व्यक्तिगत रूप से जाने या ना जाने, उसकी कहानियां उसके बारे में सब कुछ बता देती हैं, और बहुत कुछ दिख जाता है जब आप उसकी कहानियों में झांकते हैं। मनीषा जी, मैंने कहा ना कि ये मैं हम सब की तरफ से बोल रहा हूं, ये हम सब की भावनाएं हैं, क्योंकि जब आप शशि भूषण द्विवेदी को खारिज करते हैं ना, तो आप अकेले शशि भूषण द्विवेदी को नहीं खारिज करते हैं, आप उस पूरे के पूरे समय को खारिज करते हैं जिस समय के साथ शशि भूषण द्विवेदी ने दस्तक दी थी। आप उन सारे लेखकों को खारिज करते हैं जो शशि भूषण द्विवेदी के साथ प्रवेश कर रहे होते हैं, और उस पूरी पीढ़ी को खारिज करते हैं जो शशि भूषण द्विवेदी की पीढ़ी है। और इसको आप केवल अज्ञानता नहीं कह सकते कि आप शशि भूषण द्विवेदी को नहीं जानते हैं, इसको दंभ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि आप उसको फेसबुक पर लिखते भी हैं कि आप शशि भूषण द्विवेदी को नहीं जानते हैं, और वो भी तब लिखते हैं जब थोड़ी देर पहले ही उस शशि भूषण द्विवेदी की मृत्यु हो चुकी, निधन हो चुका है। ये दंभ से आगे का कुछ है, ये बहुत घृणित है, ये 0.1% भी मानवता नहीं है। इसमें संवेदनशीलता तो आप बिल्कुल अलग कर दीजिए, आपको तो पहले मानव होना पड़ेगा। और फिर जब आपकी प्रभात रंजन के साथ बहस होती है, और जब आप प्रभात रंजन के आपको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, शशि भूषण द्विवेदी का दुखद निधन हो गया है,
तो आप उन चीज़ों को लेकर फेसबुक पे प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं और कहाँ से शुरुआत करते हैं कि मैं शशि भूषण द्विवेदी को नहीं जानता हूँ। तो मैंने आज की इस फेसबुक लाइव का विषय ही ये रखा कि हम शशि भूषण द्विवेदी को जानते हैं। किसी एक व्यक्ति के प्रमाण पत्र की जरूरत शशि भूषण द्विवेदी को नहीं है। उस व्यक्ति के प्रमाण पत्र की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है जिस व्यक्ति ने जीवन भर प्रमाण पत्र ही बटोरने का काम किया हो। मैं कड़वा बोलता हूं कभी कभी, लेकिन ये कड़वाहट हमें दी गई है। ये कड़वाहट हमारे अंदर थी नहीं, हम तो प्रेम लेकर आए थे। हम जो पूरी ये जो नई पीढ़ी थी, ये पूरी नई पीढ़ी 2000 के शुरुआत में जब आती है तो ये हम बहुत प्रेम के साथ आए थे, लेकिन हम वही व्यक्त करेंगे जो अंततः हमें मिल रहा है। तो आप प्रभात रंजन के साथ अपनी बातचीत को सार्वजनिक करते हैं, उसको फेसबुक पर डालते हैं और कहां से शुरुआत करते हैं कि मैं शशि भूषण द्विवेदी को नहीं जानता। फिर आप नीचे लिखते हैं कि प्रभात रंजन ने मेरे साथ ऐसा किया और बदतमीजी की और ऐसा किया, और फिर उसके बाद में आप अपनी ट्रोलिंग टीम को खुला छोड़ देते हैं प्रभात रंजन के कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए। और फिर आप चाहते हैं कि मैं आपको लेखक मानूं, मैं आपको साहित्यकार मानूं। कम से कम इस घटना के बाद तो नहीं मान सकता। उस पोस्ट के नीचे की तरफ जितने भी कमेंट आ रहे थे, उनको पढ़ने के बाद अगर आपका ज़मीर थोड़ा सा भी जिंदा होता तो आप वहां पर एक कमेंट कम से कम ये करते कि भाषा की मर्यादा का ध्यान दिया जाए। लेकिन क्या होता है ना कि आपने तो एक एजेंडा खोला है। अब वो एजेंडा है कि प्रभात रंजन का कैरेक्टर असैसिनेशन, और उस एजेंडा पर आपको सहमति चाहिए। उस एजेंडा पर आपको सहमति चाहिए। वो सहमति किस भाषा में आ रही है आपको ये नहीं देखना है। वो भाषा कितनी अमर्यादित हो रही है, वो भाषा प्रभात रंजन के परिवार तक पहुंच रही है, वो भाषा उन लोगों तक पहुंच रही है जिनका इस गंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और आप फिर भी मौन बने बैठे हैं। तो फिर सवाल उठते जरूर हैं कि आप इस सब के पीछे खड़े हैं। आपके खारिज कर देने से शशि भूषण द्विवेदी खारिज नहीं होता। आपके बना देने से भी कोई शशि भूषण द्विवेदी नहीं बनता। प्रभात भाई, मैं जानता हूं कि मुझे तो ये भी पता है कि मैंने उसमें अपने लाइव में जिक्र किया था जब आपकी किताब पर बात कर रहा था कि शायद आपने एमफिल ही इनकी कहानियों पर किया था। शशि भूषण द्विवेदी, मनीषा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल मैंने भी एक पोस्ट पढ़ी जिसमें ये लिखा गया कि शशि भूषण द्विवेदी का उपयोग करके लोग XYZ पर हमला कर रहे हैं। मैं नाम फिर नहीं ले रहा हूं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम क्यों XYZ पर हमला करेंगे? क्यों? क्या कारण है उन पर हमला करने का? जो आदमी हमें नहीं जानता, जिससे मैं तो आज तक नहीं मिला। भोपाल के एक आध कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और आगमन ऐसा था जैसे कोई फिल्मी स्टार आ रहा हो, तो मैं क्यों हमला करूंगा उन पर? क्या कारण है? कोई किसी पर हमला नहीं कर रहा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि लोग शशि भूषण द्विवेदी और प्रभात रंजन के पीछे से खड़े होकर उन पर हमला कर रहे हैं, तो वो अपनी गलतफहमियां दूर कर लें। कम से कम हमारी पीढ़ी ने ऐसे पीछे से खड़े होकर हमला करने जैसी चीजें नहीं की हैं। महेश्वर जी, बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे सहमत हूं कि वो जो ब्रह्म हत्या और अन्य कहानियां, उसमें जो जितनी कहानियां हैं
चाहे वो विप्लव हो, चाहे शालिग्राम हो, चाहे ब्रह्म हत्या हो, या कहीं कुछ नहीं हो, या छुट्टी का दिन हो, एक बूढ़े की मौत। एक बूढ़े की मौत अकेली ऐसी कहानी है जो कि कई हजार कहानियों पर भारी कहानी है। और उसका एक जानकी बाबू जो चरित्र है, जो शशि भूषण द्विवेदी ने जितनी बारीकी से उस चरित्र को गढ़ा है, वो बता देता है कि वो वो किस तरह का कहानीकार शशि भूषण द्विवेदी थे। प्रश्न वही उठता है कि आप किसको खारिज करना चाहते हैं और किसको स्थापित करना चाहते हैं। असल में जो ये नई सदी की पीढ़ी है, इस पीढ़ी से कई लोगों को ये शिकायत रही है कि ये नई पीढ़ी अपनी स्थापित होने के प्रमाण पत्र लेने किसी के दरवाजे पर नहीं जाती। इसको उद्दंडता माना जाता है कि तुम वहां क्यों नहीं आए अपनी स्थापना का प्रमाण पत्र लेने। वो दुकानों की स्थापना के प्रमाण पत्र होते हैं, गुमाश्ता एक्ट में बनते हैं। तो कई लोगों ने कुछ संस्थाएं खोल रखी थी जहां पर वो स्थापित होने के प्रमाण पत्र देते थे, मुख्य धारा में आने के प्रमाण पत्र देते थे। ये नई पीढ़ी ने वो प्रमाण पत्र नहीं लिए, इसकी खिन्नता है, इसका रोष है। अंजू जी, उसी तकलीफ के कारण मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। तकलीफ वही है, चिंता वही है कि आप कैरेक्टर एसेसिनेशन पर उतर आएंगे क्या। एक वैचारिक असहमति की बात अगर हो रही है कि अगर प्रभात रंजन के साथ आपकी वैचारिक असहमति है तो आप प्रभात रंजन के चरित्र पर हमला करेंगे, और उसके बाद भी आप ये कहेंगे कि हम आपको साहित्यकार माने, हम आपको लेखक माने। बिल्कुल सही बात है महेश्वर जी, मैं आपसे सहमत हूं इस बात को लेकर कि नहीं की मार्केटिंग। मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं मार्केटिंग की और बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं, बहुत अच्छी, बहुत सारी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस नई पीढ़ी में एक एक लेखक के पास में कम से कम कह रहा हूं 10-10 कहानियां ऐसी हैं जो कालजयी कहानियां हैं, और वो बहुत लंबे समय तक बचने वाली कहानियां हैं। कुछ जिन लेखकों के बारे में मैंने आज लिखा कि वो लेखक जिंदगी में रोजी रोटी कमाने के चक्कर में और दाल रोटी के चक्कर में थोड़ा सा उनका लेखन कम हुआ है, लेकिन उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो लेखक के रूप में खत्म हो चुके हैं। वो जब लौटेंगे तो उसी क्षमता से लौटेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ज़िंदगी में हमें तो मुझे खुद को भी दाल रोटी के लिए जूझना पड़ता है। खुद नदी खोद रहे हैं, खुद पानी निकाल रहे हैं, खुद कुआं खोद रहे हैं, खुद पानी निकाल रहे हैं, उसके बीच में लेखन कर रहे हैं। हमारे पास में कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी ऐसी जगह बैठे हों जहाँ से लोगों को बहुत ओबलाइज करके और फिर अपने पक्ष में काम कर लें। इस पूरी पीढ़ी ने बहुत संघर्ष किया है और बहुत संघर्ष के साथ में इन 20 सालों में अपने आप को स्थापित कर लिया है। बहुत सारे जो पिछली पीढ़ी के लोग हैं वो बहुत अच्छे से हमारे साथ हैं और उनका मार्गदर्शन मिलता है, उनका समर्थन मिलता है, वो हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन वही बात है कि सब जगह सब जैसे लोग नहीं होते हैं। कल मैं किसी की फेसबुक वॉल पर किसी ने पोस्ट लगाई थी, वो लेखक नहीं है, मैं जितना जानता हूँ वो लेखक नहीं है। उन्होंने लिखा कि लेखक ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इसी प्रकरण को लिखा और उसके बाद भी वो चाहते हैं कि उन्हें पढ़ा जाए। तो मैं उन सज्जन को भी इसके द्वारा उत्तर देना चाहता हूं कि हम नहीं चाहते हैं कि आप हमें पढ़ें। अगर हम जो कुछ लिख रहे हैं वो पढ़ने योग्य होगा तो आप खुद ही पढ़ेंगे। उसमें हमारा चाहना या ना चाहना कोई मायने नहीं रखता। मेरे चाहने से आप मुझे नहीं पढ़ेंगे, आप अपने चाहने से मुझे पढ़ेंगे।
तो जिन श्रीमान जी ने ये पोस्ट लिखी थी कि लेखकों की दुनिया में ये सब चल रहा है और उसके बावजूद भी वो चाहते हैं हमें पढ़ें, मैं उनको ये बात बताना चाहूँगा कि हर जगह ये सब कुछ है, हर जगह ये सब कुछ चल रहा है। और यहाँ कम है, वो सज्जन जहाँ से थे उस जगह तो बहुत है। विमल भाई 6-7 कहानियाँ तो मुझे लगता है आपके पास ही 10 से ऊपर कहानियाँ हैं जो मेरी तो बहुत पसंदीदा हैं। और कालजयी या महान कहानियाँ तय कौन करेगा? पाठक करेगा। पाठक जानता है कि हैं बहुत सारी कहानियाँ, और अगर कहानियाँ नहीं होती विमल भाई, और इस पूरी पीढ़ी के लेखन में अगर कोई बात नहीं होती तो ये सरवाइव ही नहीं करती। एक ऐसे समय आप एक छोटी सी बात ध्यान रखिए कि नई सदी के प्रारंभ में जब ये पीढ़ी प्रवेश कर रही थी, तब हिंदी साहित्य बहुत कठिन दौर में था, बहुत कठिन समय में था। और वो कठिन समय था पाठक का छीजना, पाठक का कम होना। और इस पूरी पीढ़ी ने उस पाठक को वापस लौटाया साहित्य की तरफ और अपना एक पाठक वर्ग बनाया। महेश्वर जी बिल्कुल सही बात है कि यही सब बातें होती हैं जिनसे कि कोई चेहरा खुलकर सामने आता है। तो ये सब चीजें हमने की हैं। जी विमल भाई, 5 से तो ज़्यादा होंगी, 5 से ज़्यादा होंगी। आपके पास हैं, चंदन के पास में बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, कुणाल के पास हैं, मनीषा कुलसे जी के पास अच्छी कहानियाँ हैं, गीता श्री जी के पास अच्छी कहानियाँ हैं, योगिता यादव हैं, प्रत्यक्षा हैं, और मैं अब जिसका नाम नहीं लूँगा तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैंने सबको पढ़ा है और मुझे मालूम है सबके पास में 10 कहानियाँ तो ऐसी हैं, और 10 कहानियाँ वो लिख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लेखक ऐसे भी हैं, बहुत सारे इस नई सदी के पूरी पीढ़ी में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे कथाकार हैं जो उतनी ही अच्छी कहानियां देने के बाद उतने ही अच्छे उपन्यास भी दे चुके हैं। और जबकि अगर हम उनकी बात करें तो उनकी कुछ कहानियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उपन्यास बड़े दोयम दर्जे के हैं। तो फिर महानता तो अपने आप अपनी चीज़ों को खोलकर दिखा देती है। तो ये हमने जिस समय प्रवेश किया उस समय में बहुत कठिन समय था। ऐसा लग रहा था हिंदी साहित्य अब खत्म हो रहा है। और मैं हर बार रविंद्र कालिया जी का नाम ज़रूर लेता हूं, क्योंकि रविंद्र कालिया जी ने जिस समय वो वागार्थ के 2 अंक और फिर उसके बाद ज्ञानोदय के 2 अंक निकालकर जो एक पूरा काम किया है, उसके द्वारा जैसे एक विस्फोट सा हुआ है। और उस विस्फोट में बहुत सारे लेखक सामने आ गए, और वो लेखक अपने साथ बहुत ताज़ा हवा का झोंका लेकर आए। नए विचार, नए शिल्प, नई भाषा, नई तरह की कहानियाँ, युवा पीढ़ी और उस आने वाली नई पीढ़ी की भाषा में उसकी तरह से बात करने वाली कहानियाँ लिखने लगे, और बहुत सारे नए पाठक जोड़ ले गए। और उसी के कारण ये हुआ कि आज तक वो सारे लेखक सरवाइव कर रहे हैं। उसमें से किसी को भी उठाकर अगर आप ये कह देंगे कि मैं इसे नहीं जानता हूं, तो फिर वो बुरा लगता है। मुझे बुरा लगा वो बात, और मुझे बुरी इसलिए लगी कि क्योंकि एक शशि भूषण द्विवेदी खारिज नहीं किया जा रहा था, उसके साथ पंकज सुबीर को खारिज कर रहे थे, उसके साथ मनीषा कुलश्रेष्ठ को खारिज कर रहे थे, विमल पांडे को, और पूरी पीढ़ी को खारिज कर रहे थे। पूरा समय खारिज किया जा रहा था। इसीलिए मुझे लगा कि बोलना ज़रूरी है। और बोलना इसलिए ज़रूरी है, जी जी महेश्वर जी,
इसीलिए मैं उपस्थित हुआ। जब आज मैंने एक लंबी पोस्ट लिखी तो पहले कुणाल ने कहा कि इस पर लाइव करना, फिर महेश्वर जी ने आकर कहा कि लाइव करना। विमल भाई, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जब आप इस तरह के विषय पर बात कर रहे होंगे तो आप इमोशनल नहीं होंगे, भावनाएं नहीं होंगी आपके पास में। क्या प्रमोद जी जो कह रहे हैं कि भावनाएं, भाई शशि भूषण द्विवेदी हमारे साथ का लेखक 2 दिन पहले विदा ले गया है और एक घृणित टिप्पणी उस लेखक को लेकर की गई है। तो इमोशनल होना इसलिए है क्योंकि किसी के जाने के बाद उसके बारे में एक गलत टिप्पणी की गई है और उस गलत टिप्पणी पर प्रतिरोध जताने वाले एक और बंदे को लेकर पिछले 2 दिन से एक बहुत गंदा खेल चल रहा है। मैं इस पोस्ट के बहाने केवल ये बताना चाहता था कि हम प्रभात रंजन के साथ खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं क्योंकि अगर मैं ये जानता हूं कि प्रभात रंजन ने उनको जब बोला होगा तो यही बोला होगा कि ऐसा ऐसा एक घटना हुई है और थोड़ी देर पहले हुई है, तो आप इस पर भी कुछ लिख दीजिए। और निश्चित रूप से उत्तर वही आया होगा कि मैं तो जानता नहीं था कौन था। और बाद में फिर जो दूसरी सूचनाएं आई जिसमें उन्होंने बताया कि वो जानते थे। तो इन सब को लेकर क्या आप इमोशनल नहीं होंगे? आप भावुकता बिल्कुल एक ऐसी चीज होती है जिसको पैदा नहीं किया जाता, वो पैदा हो जाती है। शशि भूषण द्विवेदी की कहानी, एक बूढ़े की मौत में जो जानकी बाबू हैं उनका एक डायलॉग है कि दुनिया जैसी है उसे वैसी नहीं होना चाहिए था, चीजों को बदला जाना चाहिए था। लेकिन सवाल बदलाव के हथियारों का है और ये दुनिया अपने अपने हथियारों के लिए लड़ रही है। इस एक संवाद की अगर हम बात करते हैं, एक बूढ़े की मौत में ये संवाद आता है जानकी बाबू के द्वारा। इस संवाद की अगर हम बात करते हैं तो ये संवाद जैसे पूरी कहानी कहता है कि किस तरह का बदलाव एक लेखक चाहता है समाज से। हम जो लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, कहानीकार होते हैं, समाज हमें अतिरिक्त सम्मान देता है, हमें बुद्धिजीवी कहता है और हमें बहुत सम्मान देता है। और फिर ऐसी कोई भी घटना जब सामने आती है तो फिर भाषा खराब होने लग जाती है तो फिर वही समाज हैरत से हमारी तरफ देखता है कि ये क्या हो रहा है। ये जब भाषा की मर्यादाएं टूटती हैं तब फिर हमारे साथ परेशानी होनी शुरू होती है। इस पूरे मामले में जो 2 आपत्तिजनक बातें हैं जिनको लेकर मेरी और मेरे साथियों की आपत्ति है, हम सब की आपत्ति है। पहली बात कि आप शशि भूषण द्विवेदी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये आपके व्यक्तिगत चीज़ें हैं। इसको आप अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं तो ये गलत है। किसी की मृत्यु के बाद उसको ला रहे हैं तो ये गलत है। आपकी बिरादरी का व्यक्ति है और भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार जो एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसे मिला हुआ है। उसकी कहानियाँ चर्चित कहानियाँ रहीं, सारी कहानियाँ चर्चित रही हैं और जिसे कहते हैं कि सारी कहानियाँ स्थापित कहानियाँ हैं। आप सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूँ और उसको सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं, पहली एक आपत्ति की बात यह है। दूसरी जो हम सब की आपत्ति है वो ये आपत्ति है कि इस सब के बहाने से प्रभात रंजन के ऊपर व्यक्तिगत और गलत तरीके से जो हमले हो रहे हैं वो गलत है।
और ये सारी आपत्ति, ये जितनी आपत्ति है, ये सब हम सबकी तरफ से है। विमल भाई ये बात तो सही है, लेकिन मैं जिस छोटे से कस्बे से आता हूँ सीहोर से, तो यहाँ पर मैंने ये देखा है कि यहाँ अभी गरियाने वाली बात तो नहीं है, यहाँ पर एक अतिरिक्त सम्मान तो है लेखक को और लिखने वाले को। एक अतिरिक्त सम्मान अभी भी छोटे कस्बों में, विशेषकर जो थोड़े छोटे कस्बे हैं, उनको एक सम्मान मिलता है। लेकिन बस बात वही है कि जब हमें सम्मान मिल रहा है तो उस सम्मान की मर्यादा की रक्षा करना भी तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और वो हम कैसे करेंगे? वो इसी तरह से करेंगे कि हमारा सार्वजनिक जो जीवन है या सार्वजनिक रूप से जो भाषा का हम उपयोग करते हैं वो ऐसी हो कि वो सम्मान बरकरार रहे और उस पर आपत्ति ना हो। नीलिमा जी, फेसबुक तो चौपाल है ही है, लेकिन इस चौपाल में एक बात जो हमें समझने की है कि चौपाल जो है वो बाकी सब लोगों के लिए है। हम लोग जो साहित्य बिरादरी के लोग हैं, हमारे लिए तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम अच्छे से विमर्श कर सकते हैं, हम अच्छे से बातें कर सकते हैं, अच्छे से चर्चाएं कर सकते हैं और बहुत सारी बात कर सकते हैं। मनीषा जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि भीड़ तो कहा ही गया हमें, और पता नहीं क्या क्या कहा गया, और कोई साथ नहीं खड़ा। विमल भाई, छोटे कस्बों की ये विशेषता होती है कि वहाँ पर थोड़ा सा अतिरिक्त मान सम्मान लेखक को मिलता है, और अभी कस्बों ने अपने अंदर थोड़ी सी ज़िंदगी की धड़कनें बचा रखी हैं। शायद इसीलिए मैं इस छोटे से कस्बे को प्यार भी करता हूँ और यहाँ से कहीं जाने की हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। हाँ कंचन, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वही बात है ना, यहाँ पर प्रश्न वही उठता है कि हमें एक कलाकार, एक रचनाकार के साथ में बेहतर इंसान और एक अच्छा मनुष्य भी होना पड़ेगा। और अगर एक बेहतर इंसान, एक अच्छा मनुष्य बनने की ओर हम नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि एक साहित्यकार, एक रचनाकार, एक कलाकार होने का कोई अर्थ भी है, क्योंकि कला की सारी विधाएं अंततः एक बेहतर मनुष्य के निर्माण की ओर जाती हैं। कुसुम जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। शशि जी की पत्नी की आर्थिक मदद के लिए, उसके लिए भी हम लोग कुछ न कुछ जो अगर कोई इस चीज़ को सार्वजनिक करना ज़रूरी ना हो तो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ों को सार्वजनिक करने से परिजनों को थोड़ा ठेस लगता है। लेकिन मैं तो तैयार हूँ, और अगर ऐसा कोई भी पहल होती है तो मैं सबसे पहले साथ खड़ा रहूँगा। जो यथायोग्य जो मदद होगी वो हम बिल्कुल देंगे। चूँकि एक हमारे साथ का कहानीकार असमय चला गया है, तो निश्चित रूप से परिवार, और ये जो कठिन समय है, कोरोना का समय है, इस कठिन समय में तो परिवार के सामने और भी मुश्किल स्थितियां होंगी। अभी तो फिलहाल हम संपर्क भी नहीं कर सकते, जा भी नहीं सकते, अपने अपने शहरों में लॉकडाउन की स्थिति को भोग रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लोग वहाँ हैं, जो लोग संपर्क में, जैसे प्रभात रंजन है, संपर्क के लिए अगर वो करते हैं तो जो भी आवश्यकता होगी, हम सब अपनी तरफ से जितना भी यथायोग्य हो सकेगा वो हम साथ आकर, चंद्रकला जी हैं, मनीषा जी कह रही हैं, हम खड़े हैं। ऐसा नहीं कि केवल ये बात तक ही बात है, क्योंकि ये एक मुश्किल समय है उस परिवार के लिए। कंचन, बिल्कुल जो भी हो, ये प्रभात रंजन जी की जवाबदारी है कि वो बताएं। महेश्वर जी, आप भी दिल्ली में रहते हैं, आप भी शशि जी के परिचित रहे हैं और उस परिवार के भी संपर्क में होंगे। जो भी जैसा भी होगा, हम सब, गीता श्री जी भी कह रही हैं, आप लोग, गीता जी आप लोग दिल्ली में रह रहे हैं, आप लोग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। सुदाम ढींगरा जी अमेरिका से वो कह रहे हैं, वो भी मदद के लिए तैयार हैं। तो जो लोग दिल्ली में हैं, जो उस परिवार के संपर्क में हैं, वो लोग आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद जो भी होता है हम लोगों को बताएं, कोई बैंक अकाउंट उपलब्ध करा दिया जाए, लेकिन बहुत सार्वजनिक ना की जाए बातें,
क्योंकि कई बार इससे परिवार को कष्ट होता है, परिवार को थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसलिए सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें ना डाली जाएं। हम लोग व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से संपर्क करके जो भी हो सके वो मदद उस परिवार तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि 45 साल की उम्र में किसी व्यक्ति का चला जाना उस परिवार के लिए कितना संकट का होगा, इसको हम सोच भी नहीं सकते। अभी तो उस परिवार को ये पता ही नहीं होगा कि बाहर क्या चर्चाएं चल रही हैं और क्या दुखद और क्या खिन्न कर देने वाला समय है। जी सुनील भाई, हम बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि अगर उस परिवार को ये पता चलेगा कि उस व्यक्ति के जाने के बाद क्या चर्चाएं हो रही, क्योंकि एक परिवार के लिए जैसे एक लेखक, एक कलाकार का परिवार जो होता है वो केवल एक उसी गर्व में तो जीता है कि वो एक लेखक का, एक कलाकार का परिवार था। आर्थिक रूप से तो कभी कुछ नहीं मिलता है। आप सब लेखक साथ में जुड़े हैं, हम सबको पता है कि आर्थिक रूप से कहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन वो एक गर्व, एक सम्मान होता है जो परिवार को अक्सर आगे रखता है। तो ये जो सारा घटनाक्रम है, इससे कहीं ना कहीं उस परिवार, अगर उस परिवार को नहीं पता चला हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पता चलेगा तो सचमुच वो एक तरह से वो और बड़ी क्षति होगी। किसी व्यक्ति के जाने के बाद इस तरह की घटनाओं से और बड़ी क्षति होती है। महेश्वर जी, आप आशीष जी से बोलिए, जो भी होगा, मतलब ये सब हम सबका दायित्व है, क्योंकि वही बात मैंने कहा कि 45 साल की उम्र में अगर एक लेखक गया है, गीता जी, वही बात मैं कह रहा हूँ कि जब बात प्रभात रंजन की पत्नी तक पहुँच रही है तो ये निश्चित रूप से घृणित है, और इसकी जितने कठोर शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। कम से कम हमें वहाँ तक नहीं। मैंने तो कल ही जिस टिप्पणी का मैंने सबसे शुरुआत में जिक्र किया है वो यही किया है कि एक टिप्पणी वहाँ पर है जिसमें प्रभात रंजन जी द्वारा जानकी पुल पर समीक्षाएं लगाने को लेकर और पूरी जितनी लेखिकाएं हैं उन सबको कटघरे में खड़ा किया है। बहुत घृणित और बहुत निंदनीय टिप्पणी है, लेकिन उसके बावजूद वो टिप्पणी वहां है, तो इसका मतलब उनकी सहमति है उस टिप्पणी के प्रति। यही तो चिंता है हमारी कि आप इन सब चीजों को पीछे खड़े होकर बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक तरह से भक्त मंडली है जो कि खड़ी हुई है आपके साथ में, और आप लगभग वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे एक राजनीतिक व्यक्ति व्यवहार करता है। जैसे एक राजनीतिक व्यक्ति अपनी पूरी एक ट्रोलिंग की टीम खड़ी करता है, जिसको इन दिनों भक्त मंडली कहा जाता है, उसको खड़े करके और फिर आक्रमण का निर्देश देता है, और वो फिर पीछे खड़े होकर देखता है, और बाकी सब सारे राजनीतिक दल करते हैं। मैं किसी एक के ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ, सब यही कर रहे हैं। तो ये चीजें हमारी चिंता का विषय है। ये बहुत घटियापन है, ये बहुत निंदनीय बात है, और मैं नहीं जानता कि शशि भूषण द्विवेदी जी के परिवार तक ये बातें पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं। मैं चाहता हूं कि ये बातें नहीं पहुंचें, हम लोग भी नहीं पहुंचाएं, क्योंकि वो बहुत कष्ट की बातें होंगी उनके लिए। एक बड़े दुख का सामना वो लोग कर रहे हैं, और ये एक खिन्नता उसमें आकर मिल जाएगी। लेकिन मैं जिन बातों पर हम लोग पहुंचते हैं वो बातें यही हैं कि पहला तो यही कि प्रभात रंजन जी, महेश्वर जी और गीताश्री जी जैसे लोग जो दिल्ली में बैठे हैं, जो कि शशि भूषण द्विवेदी के परिवार से परिचित हैं, वो तात्कालिक रूप से जो भी आर्थिक मदद देनी हो उसकी जानकारी कर लें। तो हम लोग अपने स्तर पर इसका कोई सार्वजनिक प्रचार प्रसार ना करें, अपने स्तर पर हम लोग जो भी कर सकते हैं वो सब करेंगे। जिन लोगों ने यहाँ कहा है हम उनसे संपर्क करके वो कर लेंगे। दूसरी चीज़ जो आज की इसका विषय था कि हम शशि भूषण द्विवेदी को जानते हैं,
मनीषा जी सबसे बड़ी तकलीफ वही है। मैं दो लोगों के लिए मुझे सबसे ज़्यादा चिंता है। एक तो शशि भूषण द्विवेदी की पत्नी और दूसरी प्रभात रंजन। परिवारों को इस तरह से लपेटा जाना, इसकी स्वीकृति कभी भी नहीं होनी चाहिए। आप किसी के परिवार तक पहुँचें, ये हमेशा घृणित काम रहेगा। जब हम पुराने ज़माने के युद्धों की बात करते हैं, लड़ाइयों की बात करते हैं, तो वो बहुत मर्यादित तरीके से होने वाली लड़ाइयाँ होती थी कि सूरज ढलते से ही सब बंद हो जाता था और कमर के नीचे के हिस्से पे प्रहार नहीं किया जाता था, और इस तरह की बहुत सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए सारी चीज़ें होती थी। और अब अगर आज हम देखें तो गीताश्री जी, आपने बहुत अच्छी बात की है कि एक किताब संपादित हो, हम शशि भूषण को जानते हैं और संपादन का भार कोई भी उठा ले और हम सब उसमें एक आलेख लिखें और कहानियों पर लिखें, ये संस्मरण लिखें, कुछ भी लिखें और कोई भी संपादन करें और उसका शीर्षक यही होना चाहिए कि हम शशि भूषण को जानते हैं। ये उत्तर होगा हम सब की तरफ से, क्योंकि हम इसी भाषा में उत्तर देंगे। हमारे पास गालियों की भाषा नहीं है। हमारे पास उस स्तर की भाषा नहीं है जिस स्तर की भाषा का उपयोग पिछले 2 दिन से हो रहा है। गीताश्री जी, मनीषा जी भी सहमत हो चुके हैं, महेश्वर जी भी सहमत हो चुके हैं। तो संपादन का दायित्व कोई भी उठा ले और तैयार करे किताब, जल्दी से जल्दी ये किताब तैयार हो। और क्योंकि उत्तर मैं जो बात कर रहा था कि उत्तर हम इसी भाषा में देंगे और इसी तरीके से देंगे। हम उस तरीके से उत्तर नहीं देंगे जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से जिस भाषा में दिया जा रहा। हमारे पास गालियों की भाषा नहीं है, हमारे पास साहित्य की भाषा है और हम उसी भाषा में उत्तर देंगे। वो किताब हम सब का उत्तर होगी और उस किताब का शीर्षक होगा हम शशि भूषण को जानते हैं, क्योंकि हम सब सचमुच सब जानते हैं। एक घटना बहुत दुखद हुई है कि शशि भूषण द्विवेदी केवल 45 साल की उम्र में चले गए। विशेषकर हम लोग जो इस नई सदी की पीढ़ी, प्रमोद जी, अब आप हर चीज़ में कहीं ना कहीं नुक्स निकालने बैठेंगे तो मैं हर जगह आपकी बात का जवाब नहीं दे पाऊँगा। मैं एक अलग से बात कर रहा हूँ। बिमल भाई, आपको तो लिखना ही है। गीता जी अगर संपादन ले लें तो बहुत अच्छी बात है, वो समर्थ हैं और वो डांट डपट के सबसे लेख ले सकते हैं और समय पर काम भी करके दे सकती हैं। ये उनकी संपादन प्रतिभा पर तो हमें पूरा भरोसा है कि वो निकाल लाएंगी सबके पास से चीज़ें। महेश्वर जी, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये असल में ये सब चीज़ें जो हो रही हैं कि हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं या किताब लाते हैं, ये सब हम हमारे ही समय को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लेखक के बहाने हम अपने ही समय को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। शशि भूषण द्विवेदी हमारे समय को प्रतिनिधित्व करते थे। बिल्कुल महेश्वर जी, बिल्कुल स्वीकार है, शिवना प्रकाशन से आ जाएगी किताब। कोई भी कर लें, गीता जी आप कर लें, प्रभात जी कर लें, जो कर लें। प्रभात जी, आप अगर करना चाहें तो बिल्कुल करें, पर जल्दी करें, क्योंकि मेरा ये कहना है कि उत्तर जल्दी आना चाहिए। मनीषा जी, बिल्कुल आप देख लें, जो संपादन करना चाहें तो दोनों मिलकर कर लें, प्रभात रंजन और गीताश्री दोनों मिलकर कर लें, और या कोई एक कर लें। 2 कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब कुसुम जी, बात दोनों के बारे में हो रही, बात शशि भूषण के बारे में भी हो रही है और प्रभात रंजन जी के बारे में भी हो रही, क्योंकि इस सब में वो दोनों लोग शामिल हैं।
दो घटनाएं हैं। पहली घटना ये है कि शशि भूषण द्विवेदी जी के बारे में किसी ने कहा है कि वो शशि भूषण द्विवेदी को नहीं जानते हैं, पहली घटना है। दूसरी घटना ये है कि उस सब के बहाने से प्रभात रंजन के ऊपर व्यक्तिगत रूप से, बहुत घृणित रूप से और पारिवारिक स्तर पर जाकर हमले किए जा रहे हैं। ये दोनों घटना है। तो ये और फिर तीसरी बात यह है कि ना ये प्रभात रंजन के बारे में बात हो रही है, ना ये शशि भूषण द्विवेदी के बारे में बात हो रही है, ये हमारी पीढ़ी के बारे में बात हो रही है। गीताश्री जी, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग आपके नाम पर सहमत हो रहे हैं, तो आप इसको अब करने की बात स्वीकार करें और हाँ कर दें। बाद में तो अब यह है कि प्रकाशन के लिए मैंने कह दिया है कि शिवना से किताब आ जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। और अधिकांश लोगों ने यहीं पर कह दिया है लेख देने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए लोगों से बात करनी होगी। बिल्कुल महेश्वर जी, हम वही बात कर रहे हैं कि गीताश्री जी के नाम को ही हम लोग फाइनल करते हैं, वो संपादन करेंगी। और अब मनीषा जी ने बोल दिया है तो गीताश्री जी आप मना करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसको करें, तैयार करें। क्योंकि मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि उत्तर समय पर, अब ये आप दोनों तय कर लें, प्रभात जी और गीताश्री जी दोनों के नाम से संपादन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप तय करें। पर किताब जल्दी तैयार हो, मेरा जो कहना है कि किताब जल्दी से तैयार हो। ये दो चीज़ों पर हम आज जो चार चीज़ें आज की इस पूरी चर्चा में हम निकाल कर लाते हैं। पहली चीज़ कि हम सब एक स्वर में कहते हैं कि हम शशि भूषण द्विवेदी को जानते हैं, ये पहली बात है। और इसको हम थोड़ा सा अब और ऊंचे स्वर में कहना चाहते हैं कि हम शशि भूषण द्विवेदी को जानते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम सब एक स्वर में प्रभात रंजन पर हो रहे व्यक्तिगत, पारिवारिक और दूसरे तरह के सारे घृणित हमलों का विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। ये दो चीज़ें तो बहुत पुरजोर होकर सामने आती हैं। गीताश्री जी आप मान गई हैं, तो बधाई आपको, संपादक के रूप में आप काम शुरू करें। तीसरी चीज़, शशि भूषण द्विवेदी जी पर एक किताब आएगी जिसका नाम होगा हम शशि भूषण को जानते हैं। संपादन गीताश्री जी करेंगी और शिवना प्रकाशन से वो किताब आएगी, ये तय है। बाकी सब लोग उसमें आलेख देंगे जिन्होंने यहाँ स्वीकृति दी है। तो तीन चीज़ें हो गई। पहली चीज़ कि हम निंदा करते हैं उन सारी गंदी बातों का जो कि प्रभात रंजन को लेकर बोली गई हैं। एक स्वर में हम सब निंदा करते हैं उस बात की। शशि भूषण द्विवेदी को हम जानते हैं, इस बात को हम पुरजोर स्वर में बोल रहे हैं कि हम जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको हम नहीं जानते हैं। ये मैं तो कह ही रहा हूँ, हमारे साथ के सब लोग भी कहें। तीन चीज़ें हो गई। और चौथी बात ये सामने आती है कि शशि भूषण द्विवेदी के परिवार और उनकी पत्नी को आर्थिक सहयोग की अभी तात्कालिक रूप से जो भी ज़रूरत होगी उसको लेकर गीताश्री जी, प्रभात रंजन, भाई महेश्वर जी हैं, आप सब बात करें और हम लोगों को बता दें कि तात्कालिक रूप से उस परिवार को क्या आवश्यकता है। तो हम जैसे अमेरिका से सुधाम डिंगरा जी ने भी कहा है कि वो भी मदद के लिए तैयार हैं, हम सब मदद के लिए तैयार हैं। जो भी होगा, जैसा भी हम सबसे बन पड़ेगा, हम सब करने को तैयार हैं। तो ये चार बातें हमारे लिए प्रमुख रूप से इस पूरी चर्चा के क्रम में सामने आती हैं। उन सारे सब लोगों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज मुझ पर ये जवाबदारी दी कि आप एक छोटा सा फेसबुक लाइव ज़रूर करें। और जब बात शशि भूषण द्विवेदी की हो तो छोटा सा फेसबुक लाइव तो होना नहीं था, उसको लंबा ही होना था। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चाएँ हुई और थोड़ा बहुत कड़वाहट तो आती है इन चीज़ों में। जब इस तरह की बातें होती हैं तो कड़वाहट होती है। किसी को अगर हम
उस परिवार को लेकर जब बात करते हैं तो बिल्कुल मनीषा जी, हम सब मदद करेंगे, हम सब मदद करेंगे, जो हमसे जितना बन सकेगा कि वो परिवार अभी स्टैंड तो ले सके कम से कम। ये चारों चीज़ें हैं, इनमें से 2 चीज़ें गीता जी आपको देखनी ही है, एक तो किताब का मामला और जो परिवार को जो भी आर्थिक मदद है उसका मामला देखना है, ये देखकर तय करें। और हम सब लड़ते रहेंगे, हम सब झगड़ते रहेंगे, हम सब विवाद करते रहेंगे, आपस में बहसें करते रहेंगे, साहित्यिक बहसें करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ होगी तो हम फिर इसी तरह से एक होकर साथ खड़े होंगे, एक जगह खड़े होंगे और एक होकर खड़े होकर हम उत्तर भी देंगे कि हम शशि भूषण द्विवेदी को जानते हैं और हम सब प्रभात रंजन के साथ खड़े हैं। बाकी सब चीज़ें बाद में। नमस्कार।